सिकंदर दुनिया को जीतता हुआ भारत की ओर बढ़ रहा था। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को लूटने के लिए वो लगातार हमले कर रहा था। पोरस को हरा चुका था, लेकिन चाणक्य के मन में एक ही स्वप्न था, एक अखंड भारत का निर्माण, एक शक्तिशाली राजा को खड़ा करना। उन्होंने विभिन्न राजाओं से मिलना शुरू किया। नंद वंश का सबसे बड़ा राजा धनानंद उनके सामने था। चाणक्य ने उसे समझाने की कोशिश की, सिकंदर से मुकाबला करने के लिए हमें एकजुट होना होगा। राजा का कर्तव्य है कि वो प्रजा से लिया हुआ कर समाज की भलाई में लगाए। धनानंद को ये बात नागवार गुजरी। वो गुस्से में बोला, ऐ पंडित, अपनी विद्वता अपने पास रखो, मुझे राजपाट मत सिखाओ, सिकंदर यहां तक नहीं पहुंचेगा। जब चाणक्य ने दोबारा समझाने की कोशिश की, धनानंद ने उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा दिया। गिरते वक्त चाणक्य की शिखा खुल गई। गुस्से में धनानंद ने कहा, तेरी यही शिखा काट दूंगा। यह सुनकर चाणक्य का खून खौल उठा। उन्होंने उस दिन प्रतिज्ञा की, जब तक मैं नंदवंश को उखाड़कर अखंड भारत का राजा नहीं खड़ा कर दूंगा, तब तक यह शिखा नहीं बांधूंगा। चाणक्य ने ठान लिया कि अब उन्हें स्वयं एक नायक तैयार करना होगा। उनकी नजर एक युवा पर पड़ी जिसका नाम था चंदू, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य कहलाया। चाणक्य ने उसे हर तरह की शिक्षा दी, शास्त्र, संस्कार और रणनीति। धनानंद का नंदवंश उस समय सबसे शक्तिशाली था, लेकिन चाणक्य ने 7 रणनीतियां बनाई। पहली, परिधि पर हमला। नंदवंश के बाहरी क्षेत्रों में जहां उनकी पकड़ कमजोर थी, वहां से छोटे छोटे हमले शुरू किए। दूसरी, विष कन्याओं की सेना। उन्होंने सुंदर और प्रशिक्षित युवतियों को विष देकर तैयार किया, जो अपने चुंबन से शत्रु राजाओं को खत्म कर देती थीं। तीसरी, जासूसों का जाल। चाणक्य ने जासूसों को प्रशिक्षित किया, जो गुप्त रूप से नंदवंश की हर खबर लाते थे। चौथी, उच्च प्रदर्शन वाली टीम। केवल योग्य और समर्पित लोगों को चुना गया। पांचवीं, छापामार युद्ध। छोटे छोटे तेज हमलों से नंदवंश को कमजोर किया। छठी, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन। चाणक्य ने विदेशी शक्तियों से गठजोड़ अपनी सेना को और मजबूत किया। सातवीं, धीरे धीरे अंदर तक प्रहार। एक एक कर नंदवंश की जड़ें हिलाई और अंत में उसे पूरी तरह उखाड़ फेंका। चाणक्य की दृढ़ता और रणनीति ने असंभव को संभव कर दिखाया।